अभी कल ही तो हमने मनसाही प्रखंड के कजरा बसंतपुर गांव में एक जमीनी विवाद में मारपीट की खबर दिखाई थी, जिसमें शमशार और उनकी पत्नी नेहा परवीन ने यह दावा किया था कि कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहे हैं। और जब उन्होंने इस निर्माण को अवैध बताते हुए विरोध किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होना पड़ा। आप खुद सुनिए नेहा परवीन के उस दावे को। यहाँ मेरा प्लॉट पे जमीन घेरा रहा था, तो हमको पता चला कि मेरा जमीन कोई घेर रहा है, तो वही हम लोग आए। यहाँ आए तो ये जो हम अकेले आए थे, ये लोग गोली उली सबके साथ था, और ये लोग जैसे हम लोग आए वैसे मेरे पति को मार के घुलटा दिया। गंदा गंदा गाली गंदा गंदा बात बोल रहा था वो लोग कि जल्दी से। जमीन किसकी है? जमीन मेरी है। ये लोग जबरदस्ती घेरने के लिए खोज रहा था मेरे जमीन। आप पुलिस को सूचना दिए हैं? जी दिए हैं। पुलिस आई थी? जी आई थी। क्या नाम हुआ आपका? नेहा परवीन। आज जब केबीसी संवाददाता ने दूसरे पक्ष रेजाउल हक से संपर्क किया तो यह मामला पूरी तरह उलट नजर आया। रेजाउल हक की माने तो मोहम्मद शमशार ने बहुत पहले ही औरंगजेब नाम के आदमी को यह जमीन बेच दी थी। औरंगजेब से मैंने यह जमीन खरीदी है, जिसकी रजिस्ट्री लगभग 1.5 महीने पहले 30 नवंबर 2024 को कर ली गई है। इसके सारे कागजात भी मेरे पास है। इस मौके पर रेजाउल हक ने जमीन रजिस्ट्री का केवाला भी दिखाया और मोटेशन की वह रसीद भी दिखाई जो मोहम्मद शमशार ने औरंगजेब को बेची थी। हाँ, आपके ऊपर शमशार और उनकी पत्नी जो है नेहा परवीन वो आरोप लगाई है कि आपने मारपीट किया, उनकी जमीन पर कब्जा करके जबरन दीवार घेर रहे थे। क्या है सच्चाई? जी वो ये गलत है सर। हमने जमीन केवाला किए औरंगजेब से, जो कि हम उसका केवाला औरंगजेब का केवाला पढ़े और देखे कि शमशार ही औरंगजेब को जमीन बेचे थे और औरंगजेब का मोटेशन भी है। वो सब देखते हुए हम अपना पोजीशन लेते हुए उसमें मकई लगा दिए और मकई लगा के अब हम उसमें कब्जादार थे। आज हम जो है 10 तारीख को हमने उसमें बाउंड्री कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 10 बजे करीब 11 बजे उन्होंने आया और तोड़फोड़ शुरू किया। जैसे तोड़फोड़ शुरू किया तो महिला लेके आए, एक उसका माँ, एक उनका बहन और उसका पत्नी, और वो खुद, और एक ससुर उनका था संसार का। तो हम एक लाइन पर जाके खड़े हो गए और हम वीडियो रिकॉर्डिंग किए, और जो कि हम अभी सर को देंगे। और हम उन लोग से कोई तरह का बात हम नहीं किए हैं। और संसार की तो है नहीं? जी नहीं, संसार तो बेच चुकी है औरंगजेब को। औरंगजेब से आपने खरीदा? जी सर। सारा कागज पत्र सही था? जी सर। आपने भी रजिस्ट्री करवा लिया? जी सर। कब रजिस्ट्री करवाएं? ये 30/11/2024 को किए सर। 30/11/2024 को। तो क्या आपने थाना में आवेदन दिया? जी सर। पहले भी दिए थे? जी 6 तारीख को भी दिए थे एक आवेदन। फिर कल भी दिए हैं? कल भी दिए हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं कि मेरा जमीन बाउंड्री हो। बाउंड्री हो और अपना जो तोड़ा है उसका हर्जाना भी चाहिए। क्यों तोड़ा मेरा बाउंड्री? जमीन किसके नाम से है? मेरे नाम पर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रेजाउल हक। मौके पर मौजूद इस मामले से जुड़े एक तीसरे व्यक्ति संतोष पासवान का तो यहाँ तक कहना है कि कल तो जमीन पर कोई मारपीट भी नहीं हुई है और जो मारपीट का दावा किया गया है वह पूरी तरह गलत है। इसको लेकर संतोष पासवान ने वह वीडियो भी दिखाया जिसमें शमशार की सास खुद दीवार तोड़ रही है। अब यह जमीन मामला काफी पेचीदा हो गया है, इसलिए जब तक इस मामले की पुलिस जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पासवान हुआ। नेहा परवीन ने आरोप लगाया कि आपने भी मारपीट किया था। जी नहीं, जो भी घटनाक्रम है हम शुरू से उपस्थित रहे वहाँ, और बाउंड्री हो रही थी। वह ज़मीन असल में वहाँ ज़मीन अब है नहीं बचा हुआ, सब ज़मीन मोटेशन होके जिन्होंने केवाला लिया सब ज़मीन सबके नाम पर चढ़ गया। तो उनका पारिवारिक मामला है, उसको पहले परिवार में सलट लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया बैठाने का, नहीं बैठा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कल जब बाउंड्री लगभग कंप्लीट हो गया था, प्रशासन के नज़र में मामला गया था, हम लोगों ने आवेदन देकर के प्रशासन से कहा था कि हम लोग अपना ज़मीन को बाउंड्री करने जा रहे हैं। उसके बाद वो आता है, पूछता उसका कुछ नहीं है, ताबड़तोड़ ईंटा उटा फेंकता है। उसकी पत्नी नेहा परवीन, उसकी माँ सलीमा खातून, उसकी बहन जो है जूही खातून उर्फ कैसर बानो, उसका एक जीजाजी है मोहम्मद शाहिद नाम है, इस सभी लोग आते हैं और आ करके वहाँ पर धांधली शुरू करता है। हमारे एक आदमी के द्वारा वीडियो बनाया गया कि जो मैं आपको दे दूंगा, उसमें सर कहीं किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने कहा ठीक है, आप तोड़ रहे हैं, हम प्रशासन के पास जाते हैं। हम तुरंत प्रशासन से फ़ोन किए, प्रशासन से बात हुई, प्रशासन की गाड़ी आई, हम लोग वहाँ से निकल गए। कहीं कोई मारपीट, एक खरोच किसी को नहीं आया। महिला था, हम लोगों ने सम्मान किया। और संसार ने ही ज़मीन बेचा है और संसार ही उस ज़मीन को रोकने आता है, ये कहाँ का न्याय है?
क्या लगता है, क्या ऐसा क्यों करना चाहता है? ऐसा करने का एक मंशा यही है कि इन लोगों के पास अपना स्टैंड नहीं है, दूसरे के बातों में, कुछ असामाजिक तत्वों के बातों में ये चलता है, जिसके वजह से ये हमेशा बार बार उस जमीन पर मामला होता है। और आए दिन अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो जिन लोगों ने पैसा लगाकर जमीन लिया है उससे पैसा ऐंठने के लिए ये सब तरकीब अपनाया जाता है। तो ये हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिस जिस व्यक्ति का केवाला है और उन्होंने उस जमीन को खरीदा है, उसका मोटेशन है, रसीद है, उसको उस जमीन पर काबिज किया जाए। प्रशासन से न्याय की गुहार चाहते हैं। और ये जो आरोप लगाया है किसी जितने लोगों के ऊपर, सारा बेबुनियाद है।